हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो आज आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को अपनी अपनी जो भी आपने मंजिल के बारे में सोचा है वो ज़रूर मिले। तो आज की वीडियो बेस्ड है आपके छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स को लेकर के कि हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमको 2-3 घंटे या 4 घंटे लगातार मिले तभी हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये बहुत प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपको वाकई पूरे टाइम को अच्छे से कंज्यूम करना है तो आपको अपने दिन के जो छोटे छोटे स्लॉट्स जो आप पढ़ाई के लिए मिस कर देते हैं आपको उनको पकड़ के चलना होगा। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हाउस वाइफ्स के लिए, क्योंकि हाउसवाइफ्स का जो आपका पूरा दिन होता है वो कई तरह के कामों के लिए डिवाइडेड होता है, कई हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो आप स्ट्रैटेजी आप फुल्ली जो है स्टडी को डेडिकेटेड होकर नहीं कर पाते हैं और ना ही आप बहुत लगातार लॉन्ग स्लॉट्स मतलब आपको नहीं मिल पाते हैं। तो इससे जो है आपका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि स्टडी आवर कंप्लीट नहीं होते हैं अगर, तो आज जो है आप आज से आप एक काम करके देखिए, आपके स्टडी आवर्स ज़रूर से बढ़ के और प्रोडक्टिव भी आपको स्टडी आवर्स मिलेंगे। तो आप अपने दिन के ऐसे छोटे छोटे हिस्सों को टारगेट बनाइए जो आपके वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कभी कभी होता है सुबह का समय हम जैसे हल्के फुल्के कामों को करने के बाद रेस्ट ले लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारा आधा घंटा 45 मिनट निकल जाता है। इसी तरह आफ्टरनून में भी आपने कुछ वर्क किया और उसके बाद जो है इधर उधर कौन से कामों में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप अपने पूरे डेली रूटीन पे एक बार नज़र डालिए और ये देखिए कि आपने अपने दिन के हिस्सों का कौन सा वो छोटा छोटा स्लॉट मिस किया है जिसमें आप जो है कुछ ना कुछ पढ़ाई कर सकते थे। अगर आपने 45 मिनट्स डेली के 4 स्लॉट्स में अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं तो उसको टोटल करके देखिए, आपके 3 से 4 घंटे मतलब जो हमको टोटल स्टडी आवर्स के रूप में प्रोडक्टिव मिल सकते थे वो भी आपने मिस कर दिए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे अपने दिन के स्टडी टाइम को, या हम कह सकते हैं ऐसे टाइम को पकड़ना सीखिए जो कि आप जो है किसी काम के नहीं, वो टाइम जो है किसी काम का नहीं है। उन स्टडी स्लॉट्स को पकड़िए और आप उनको मेंशन करिए अपनी डायरी में कि ये इतना इतना स्लॉट्स जो है आज हमको यूटिलाइज करना है। साथ ही उस स्लॉट्स के सामने अपने टारगेट को भी रखिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आपने ये चीज़ें अपने रूटीन में हैबिट में डाल ली तो आप देखेंगे कि आपने दिन का बहुत ऐसा हिस्सा कवर कर लिया है जो पहले कभी आप जो है बर्बाद कर देते थे। साथ ही आप अगर एक हाउस वाइफ हैं तो आपको छोटे छोटे काम कई सेक्शंस में करने पड़ते हैं। जैसे कि सर्दियां हैं, हम वेजिटेबल चॉपिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, या किचन में जो है लंच या डिनर प्रिपरेशन के लिए पहले हम थोड़ा सा टाइम होता है उसमें आप जो है अगर आप कुछ बुक स्टडी नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपली आप अपने किसी एक टॉपिक के किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट को लगा करके कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए आप वेजिटेबल चॉप कर रहे हैं या कोई दूसरा ऐसा काम कर रहे हैं तो आप सिंपली वीडियो लगा लीजिए और कम से कम 30 क्वेश्चंस आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि हमें आधे घंटे में ये 30 क्वेश्चंस कम से कम कंप्लीट करने हैं, यानी कि 1 मिनट में आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। दूसरी चीज़ है टाइम सेविंग का, कि जैसे मान लीजिए आप एक समय में 2 तरह के कामों को आप कंप्लीट करिए। मान लीजिए आप किचन के प्रिपरेशन में, जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के बता रही हूँ, बाकी आपकी जो रूटीन है आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपको आप जो है ये छोटे छोटे टाइम को कहाँ कहाँ से बचा सकते हैं। आप एक ही समय में दोनों तरह के मतलब लंच और डिनर दोनों की प्रिपरेशन का जो एक मेन पार्ट होता है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से बार बार जो स्टडी ब्रेक करके हमको उठना पड़ता है वो आपका बचना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़ जो है, हम हाउसवाइफ जो है जैसे मैं ये चीज़ बता रही हूँ, कम से कम एग्ज़ाम तक आप इन चीज़ों से बचिए। नहीं तो घर ऐसी चीज़ है और गृहस्थी ऐसी चीज़ है कि आपका समय कहाँ चला जाएगा और आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी। और ये टाइम हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको समय किसी ना किसी तरह से चुराना ही चुराना है। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आप जो है
बहुत ज़्यादा इस समय क्लीनिंग और जैसे हम लेडीज़ हैं छोटे छोटे कॉर्नर पे ध्यान देते हैं कि ये क्लीन हो जाए वो क्लीन हो जाए, थोड़े दिन तक आप इन चीज़ों से बचिए। आप सिर्फ उतना काम करिए जितना आपके लिए बहुत ज़रूरी है या उस समय आपके लिए इन कामों के बिना नहीं चल पा रहा है, उतने ही काम करिए। आप देखेंगे कि जो समय आपको पूरे दिन आपको अपने लिए भी नहीं मिलता था तो वो अब बचना शुरू हो गया है। तो इस तरह से अगर आप अपने पूरे डेली रूटीन में टाइम को सेव करके पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा ये मानना है कि गिरी से गिरी हालत में भी आप 6 आवर्स की स्टडी तो ज़रूर ही कर पाएंगे। और 6 आवर्स की स्टडी अगर आप कर लेते हैं तो आप एक बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी अगर आप 6 आवर्स से ज़्यादा का समय निकाल पाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इन तरीक़ों को एक बार अपनी डेली जो है लाइफ में आजमा कर देखिए, आपको ज़रूर ही जो है फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है और आपको वाकई लगता है कि ये कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करिएगा। और इस नए साल में हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, तो हम एस्पिरेंट्स का वन एंड ओनली रेजोल्यूशन इस साल का नौकरी पाना है। तो आप हर कॉर्नर से ऐसे संभव प्रयास कीजिए जो आपके लिए स्टडी के लिए फेवरेबल हो। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ आगे भी, तब तक पढ़ती रहिए और अपनी सफलता के लिए हर दिन प्रयासरत रहिए, कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।